नमस्ते किसान भाई और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसान भाई और बहनों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पत्ता गोभी का काला सड़न ब्लैक रॉट के बारे में। पत्ता गोभी का काला सड़न जीवाणु ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के कारण होता है। कैम्पेस्ट्रिस एक विनाशकारी बीमारी है जो पत्ता गोभी और अन्य क्रूसिफेरस सब्जियों को प्रभावित करती है। आइए इसके लक्षणों और प्रबंधन रणनीतियों पर गौर करें। लक्षण: वी आकार के घाव। ये रोग आमतौर पर पत्ती के किनारों पर मध्य शिरा के पास छोटे पीले वी आकार के घावों से शुरू होता है। ये घाव धीरे धीरे बढ़ते हैं, भूरे हो जाते हैं और परिगलित हो जाते हैं। पत्तियों का पीला पड़ना। संक्रमित पत्तियों में शिराओं के बीच एक विशिष्ट पीलापन दिखाई देता है, जबकि शिराएं स्वयं हरी रहती हैं। इसे वेन क्लियरिंग के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, संक्रमित पत्तियों की नसें वेन्स काली हो जाती हैं। ये कालापन बैक्टीरिया कोशिकाओं के जमा होने और पौधों के ऊतकों के टूटने के कारण होता है। पत्ती गिरना। गंभीर रूप से संक्रमित पत्तियां अंततः सूख जाती हैं, मर जाती हैं और पौधे से गिर जाती हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और विकास रुक जाता है। हेड का सड़ना। अधिक उन्नत चरणों में जीवाणु गोभी के हेड पर आक्रमण कर सकता है, जिससे आंतरिक सड़न हो सकती है और फसल विपणन योग्य नहीं रह जाती है। प्रबंध: प्रतिरोधी किस्मों का रोपण। पत्ता गोभी की उन किस्मों का उपयोग करें जिन्हें काली सड़न के प्रतिरोध के लिए पाला गया है। प्रतिरोधी किस्में रोग की गंभीरता को काफी कम कर सकती हैं। फसल चक्र: 3 से 4 साल के फसल चक्र का अभ्यास करें। लगातार वर्षों तक एक ही स्थान पर गोभी या अन्य क्रूसिफरस फसलें लगाने से बचें। इससे रोग चक्र को तोड़ने में मदद मिलती है। स्वच्छता: कटाई के बाद किसी भी संक्रमित पौधे के मलबे को हटा दें और नष्ट कर दें। ये बैक्टीरिया को सर्दियों में अधिक समय तक रहने और अगले रोपण सीजन तक फैलने से रोकता है। कवकनाशी अनुप्रयोग: कॉपर आधारित कवकनाशी रोग को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं यदि इसे निवारक रूप से लागू किया जाए। प्रभावी नियंत्रण के लिए अनुशंसित अनुप्रयोग अंतराल और सांद्रता का पालन करें। बीज उपचार: अपने खेतों में बैक्टीरिया आने की संभावना को कम करने के लिए गोभी के बीजों को गर्म पानी या अन्य अनुशंसित बीज उपचारों से उपचारित करें। जल प्रबंधन: ओवरहेड सिंचाई से बचें, क्योंकि गीली पत्तियां बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं। ड्रिप सिंचाई बेहतर है। स्पेसिंग और थिनिंग: पौधों के चारों ओर अच्छा वायु संचार प्रदान करने और नमी कम करने के लिए पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। भीड़भाड़ वाले पौधों को थिनिंग करने से भी बीमारी फैलने को कम करने में मदद मिल सकती है। खरपतवार नियंत्रण: अपने गोभी के पौधों के आसपास के क्षेत्र को खरपतवारों से मुक्त रखें, क्योंकि कुछ खरपतवार बैक्टीरिया को जन्म दे सकते हैं और फैला सकते हैं। स्वच्छता व्यवहार: बैक्टीरिया को फैलने से रोकने के लिए जब पौधे गीले हों तो खेत में काम करने से बचें। उपयोग के बीच औजारों और उपकरणों को कीटाणु रहित करें। स्काउटिंग और शीघ्र जांच: लक्षणों के लिए पौधों का नियमित निरीक्षण करें। यदि आप संक्रमित पौधों की पहचान करते हैं तो आगे फैलने से रोकने के लिए उन्हें तुरंत हटा दें। याद रखें कि इन प्रबंधन रणनीतियों के संयोजन से गोभी की काली सड़न ब्लैक रॉट को नियंत्रित करने में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। एकीकृत दृष्टिकोण जिसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस, प्रतिरोधी किस्में और उचित रासायनिक नियंत्रण शामिल हैं, आपको इस बीमारी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अपनी गोभी की फसल की रक्षा करने में मदद करेंगे। किसान भाइयों और बहनों, आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। किसान भाइयों और बहनों, वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।